बेबी रानी मौर्य जाटव जाटव शब्द पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल जाटव शब्द के पीछे एक खेल है जो बीजेपी खेल रही है। कभी उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य इन्वर्टेड कॉमा में जाटव फिलहाल भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और पार्टी इन्हें अनुसूचित जाति के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पहले बेबी रानी मौर्य के आगे इन्वर्टेड कॉमा में जाटव नहीं लगता था। अब इसके पीछे का गणित क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य को पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दिलाया, फिर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और अब उनका स्वागत किया जा रहा है। दरअसल कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रम में पोस्टर लगाया जा रहा है और इस पोस्टर में पीछे लिखा जा रहा है बेबी रानी मौर्य जाटव। आखिर जाटव है क्या और क्यों लगाया जा रहा है, ये आंकड़े बताते हैं। अब सवाल ये है कि आंकड़े क्या कहते हैं। दरअसल अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 20 से 21% दलित की संख्या है। इनमें से भी सबसे बड़ी संख्या जाटव समाज की है। दरअसल लंबे समय से जातिगत जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में जो डेटा मौजूद है वो बताता है कि करीब 10 से 11% जाटव उत्तर प्रदेश में मौजूद है और पिछले चुनाव में देखने को मिलता रहा है कि गैर जाटव वोट ने लगातार भाजपा को वोट किया है। एक्सिस माई इंडिया के डेटा के मुताबिक 2019 में करीब 60% गैर जाटव ने भाजपा को वोट किया, लेकिन इस बार भाजपा की निगाहें जाटव वोट पर है। दरअसल एक्सिस माई इंडिया के डेटा में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आता है। 2019 के चुनाव में 21% जाटव ने भी भाजपा को ही वोट दिया था। द हिंदू CSDS के पोस्ट पोल सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे भाजपा ने आसानी से दलित वोट बैंक में सेंधमारी की। इस सर्वे के मुताबिक 18% जाटव ने 2017 में बीजेपी के लिए मतदान किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब भाजपा पहले से ही गैर जाटव नैरेटिव पर काम कर रही है तो वह जाटव वोट क्यों साधना चाह रही है और क्या जाटव भाजपा के लिए वोट करेंगे। इन सवालों के जवाब के लिए हमने बात की एक्सपर्ट, वार रूम स्ट्रेटजी के सीनियर एडवाइजर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी से। अमिताभ बताते हैं कि सबसे बड़ी वजह है पहचान की राजनीति। दरअसल सभी जातियां चाहती हैं कि उनके लोग राजनीति में रहें और उन्हें भी पावर केक में अपना हिस्सा मिले। लेकिन पिछले चुनाव में देखें तो जाटवों को यह पहचान नहीं मिली है। वहीं जाटव लगातार मायावती को वोट कर रहे हैं, लेकिन वो जीतकर सत्ता में नहीं आ रही है। ऐसे में वहां एक मौका है और भाजपा यहीं अपने आप को फिट करना चाह रही है। रही बात बीजेपी की, तो इस वक्त वह अपने पीक पर है। अगर आप पिछले चुनावों को देखें तो उसने गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव और सवर्ण को अपने पाले में कर लिया है। ऐसे में अब उसके पास क्या विकल्प बचता है, वो है जाटव वोट का, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलने वाला है। अगर आप यूपी छोड़कर पूरे भारत में देखें तो जाटव बीजेपी को ही वोट करते रहे। वहीं अगर चुनाव दो तरफा होता है तो बीजेपी को सपा के टक्कर के लिए एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप विधानसभा चुनाव देखें तो भाजपा को करीब 41.7% वोट मिले। अगर लोकसभा चुनाव को छोड़ दे, क्योंकि उसमें मोदी के नाम पर काफी वोट मिलता रहा है, भाजपा का कोर वोट 47 से 42% है। वहीं पिछले चुनाव में मायावती और अखिलेश के गठबंधन के बाद भी भाजपा को 18% जाटव वोट मिले। अगर आप इसे कुल वोट के हिसाब से देखें तो कुल 2% वोट होते हैं। अब भाजपा इसे 20 से 30% करना चाह रही है। कुल मिलाकर 3 से 4% एक्स्ट्रा वोट की तलाश है, जो भाजपा का कुल वोट 45% तक पहुंचा देगा। अगर आप दो तरफा चुनाव का इतिहास देखें तो ये एक तरह का विनिंग आंकड़ा है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मायावती का वोटर भाजपा को वोट क्यों दे और अखिलेश यादव भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि दलित वोट उनके पास आ जाए। ऐसे में भाजपा का ये चाल कैसे कामयाब हो सकता है। इस सवाल पर अमिताभ तिवारी कहते हैं कि अगर आप यूपी में देखें तो मायावती के अलावा कोई जाटव नेता नहीं है। यहां तक कि बसपा में भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है। हाँ, कुछ नाम जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो अभी राजनीति में पक्के खिलाड़ी नहीं है।
और अगर आप चुनाव देखें तो 2012 के चुनाव में भी दलितों का बसपा के साथ मोहभंग होना शुरू हो चुका था। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 के चुनाव में बीएसपी को 84% वोट मिला था। मतलब दलितों के 84% वोट 2007 में बीएसपी को मिले थे, जबकि 2012 में यह गिरकर 62% हो गए। तब सपा का विकल्प था तो दलितों ने उन्हें वोट किया, लेकिन उनकी पहली पसंद सपा नहीं रही है। आगे इसका फायदा भाजपा ने उठाया और इस बात का अंडर करंट है कि बसपा इस वक्त बीजेपी की बी टीम है, तो मायावती का जो वोट है वो अभी फिलहाल स्टेक पर है। रही बात सपा की, तो उनके पास ऐसे बड़े चेहरे नहीं हैं। जो चेहरे वो बसपा से एक्सपोर्ट कर ले आ रहे हैं वे वैसे चेहरे नहीं हैं। दरअसल बसपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी रही है, वहां ज्यादातर नेताओं का अपना वोट बैंक नहीं रहा है। उन्हें एक्सपोर्ट करना भी कोई बड़ा दांव समझ में नहीं आता। ऐसे में अब भाजपा बेबी रानी मौर्य जैसे चेहरों को आगे करके जाटव चेहरे देने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर देखें तो यूपी के चुनाव में फिलहाल दलित, खासकर जाटव वोट साधने की कोशिश चल रही है। इस पूरी उठापटक में देखने की बात यह होगी कि आखिर मायावती का जो कोर वोट है, जिसे सपा और भाजपा दोनों साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसकी ओर जाते हैं, या फिर वो मायावती के साथ पैक्ट बने रहते हैं। कैमरे के पीछे मौजूद हैं दीपांश, और तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।